हाँ जी, क्या हाल चाल। तो COA यूनिट 1 अगला टॉपिक देखते हैं। अब आपको सीखना है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो, ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है, वैसे और क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब आप मेरे से कहेंगे कितना आ सकता है भाई, बहुत छोटे छोटे पार्ट करके आ सकते हैं ना, कि पार्ट दे दिए उसमें एक ये पूछ लिया, एक ये पूछ लिया, आपके सिटीज में भी पूछा है, सेमेस्टर में पूछा है, तो आने के आ सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं ये सारे। तो देखो बैकग्राउंड नॉइस, देखो क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट निकालो, है ना। अब कॉम्प्लीमेंट में आपको दो चीज दे रखी है, एक तो आपको RS कॉम्प्लीमेंट करके कुछ दे रखा है, एक दे रखा है R-1 कॉम्प्लीमेंट। ये आपको दो चीज लग रही हैं, हाँ ये दो चीज हैं पर सेम सेम सी हैं। इसका फॉर्मूला ये दे रखा है R⁻n-n और इसका फॉर्मूला दे रखा है R⁻n-1 स्मॉल r क्या होता है, बेस ऑफ नंबर, जैसे यहाँ पे बेस 2 है और ठीक है, स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर क्या होता है, बेस ऑफ नंबर। स्मॉल एन क्या होता है, बिट्स, कितनी बिट्स हैं, जैसे इस नंबर में 3 बिट्स हैं, 1 2 3, तो स्मॉल एन क्या हो गया, 3। कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन है वो नंबर इटसेल्फ, यहाँ पे इस केस में नंबर है 101, तो ये नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अब यही सारी चीज इसमें लगेंगी। यहाँ पे एक छोटी चीज लिख रखी है डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड क्या है ये मैं अभी अगले पेज पे आपको बताऊंगा। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, 101 है ना, बेस 2, इसका आपको R-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका R-1 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, बेस R⁻n-1 तो R क्या है 2, 2 की पावर n क्या है 3, 3 - 1 माइनस नंबर इटसेल्फ, जब 2 की पावर 3 क्या है 8, 8 - 1 मींस 7। 7 को आप किस तरह से लिख सकते हो बाइनरी में, 1 2 4 8 की, इसमें देखो 4 और 3 मतलब 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे 3 ही थे ना, तो 3 अगर यहाँ 4 होते तो इसके आगे 0 लगा देते, ठीक है। बस 7 को ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 - 101, ये आपका आंसर आ गया इसका, इस नंबर का R-1 कॉम्प्लीमेंट। अब इस नंबर का R कॉम्प्लीमेंट आप खुद निकालेंगे, फॉर्मूला ये रहा, सॉल्यूशन ये रहा, निकाल के देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोल रहा है। देखो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है बेसिकली, अब आप कह दो हमें कैसे पता लगेगा कि मतलब जैसे यहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो ये R से या R-1 है। देखो R क्या हो गया, जैसे 10 कॉम्प्लीमेंट तो वो एक R कॉम्प्लीमेंट हो गया, 9 कॉम्प्लीमेंट पूछे तो 9 कॉम्प्लीमेंट को आप क्या बोल सकते हो, R-1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और जैसे 1 है तो आप 2 कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलोगे, R कॉम्प्लीमेंट, 1 कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलोगे, R-1 कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें R-1 कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लगेगा और जैसे पीछे सॉल्व किया है उसी तरीके से सॉल्व होगा। इसका जो यहाँ पे लिखा था डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि अगर आपको ये एक नंबर दे रखा है ऑब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव में आपसे वो पूछ ले कि इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो 2's कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का कैसे निकलेगा कि आप पीछे से देखेंगे जहां पे पहला 1 आ रहा है उस 1 को एज इट इज लिख देंगे, उस 1 के पीछे जितने भी 0 हैं उन 0 को एज इट इज लिख देंगे, उस 1 के आगे ये 1 आया, इस 1 के आगे हर 1 का अपोजिट, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1, ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर लिए। अगर इसी नंबर का आपसे पूछ ले कि हमें 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आपको नहीं देखना कि पहला 1 कहां पे आ रहा है, क्या आ रहा है, आपको डायरेक्ट 0 की जगह 1 लिख देना है, 1 की जगह 0 लिख देना है, दैट्स इट। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। अब जैसे आपको ये नंबर दे रखा, इसका बोल दे 10's कॉम्प्लीमेंट। अब 10's कॉम्प्लीमेंट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, R's कॉम्प्लीमेंट वाला। वो फॉर्मूला क्या है, R⁻n - कैपिटल N। क्या क्या नोटेशन है वो ये देखो और इसमें लगाओ अपने हिसाब से, और ये इसका आंसर है। और अगर इसी नंबर का 9's कॉम्प्लीमेंट पूछ ले तो ये इस नंबर का 9's कॉम्प्लीमेंट है। हाँ इसमें फॉर्मूला ये वाला लगना चाहिए था, ओके आप इस तरह से लगाओगे तो भी निकल जाएगा। लेकिन इसका एक अप्रोच ये भी है, अगर आपने 10th कॉम्प्लीमेंट निकाला है और वो आपका 4 मार्क्स का, ये टाइम आपका नहीं है, और उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसमें आप ये क्या कर सकते हो, जो आपका 10th कॉम्प्लीमेंट आया उसमें से 1 माइनस कर दो। ये तो आपका डायरेक्ट आंसर है, इसमें से 1 नहीं करोगे, जिससे पहले वाली स्टेज थी ना, मतलब जो ये बनना था, इस स्टेज में से 1 माइनस कर दो। अच्छा, एक 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक तरीका और है, वो फर्दर जब हम एक BCD या 1's कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट बाय BCD ऐसे देखेंगे उसमें पढ़ेंगे उसे, ठीक है।